नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैटर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। कई बार एसएससी जो है वो अपील्स के अंदर मेरिट्स पे अपने केस को लड़ता रहता है और उस केस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट करने का अधिकार ही नहीं होता और डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी एडिशंस जो है वो कर चुका होता है। ऐसा ही ये केस एक एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए कि नो डाउट कि हमको अपना केस जो है मेरिट्स पर जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन कई बार सबसे पहले केस को लड़ने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि क्या डिपार्टमेंट इस नोटिस को इशू कर सकता था। जिस असेसिंग ऑफिसर ने हमारी असेसमेंट की है क्या उसके पास उस ऑर्डर को पास करने की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। ये पॉइंट्स जो हैं वो किसी भी लिटिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती परमजीत कौर वर्सेस आईटीओ वार्ड 2 पगवारा। ये केस अमृतसर की आईटीआईटी बेंच ने डिसाइड किया। इस केस में एसएससी जो है वो एक एनआरआई है। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस असेसमेंट ईयर 2009-10 के लिए इशू किया गया। क्योंकि एसएसआई इंडिया में नहीं था, एसएससी को ये नोटिस इशू नहीं हुआ। ये नोटिस जो एसएससी को इशू किया गया था ये पगवारा वार्ड 4 से इशू किया गया था। बाद में डिपार्टमेंट को ये लगा कि जो एसएससी की जुरिस्डिक्शन है वो वार्ड 4 नहीं है और वार्ड 4 के असेसिंग ऑफिसर ने फाइल जो है वो पगवारा वार्ड 2 के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब ये फाइल ट्रांसफर की गई तो जो वार्ड 2 था वो एसएससी की एक्चुअल जुरिस्डिक्शन था, लेकिन जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था वो नोटिस जो है वो वार्ड 4 से इशू किया गया था। बाद में जब ये फाइल ट्रांसफर की गई वार्ड 4 से वार्ड 2 के अंदर, तो वार्ड 2 के असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस दिया और एसएससी से इंफॉर्मेशन कॉल फॉर की। 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भी जो एसएससी को दिया गया वो वार्ड 2 के असेसिंग ऑफिसर से दिया गया जिसने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नोटिस इशू किया गया वो वार्ड 4 से इशू किया गया और जो असेसमेंट की गई वो वार्ड 2 ने की। तो मेन मैटर जो लिटिगेशन का था वो ये था कि क्या वार्ड 2 का असेसिंग ऑफिसर जिसने सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने की रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि रीजंस जो रिकॉर्ड किए थे वो वार्ड 4 के असेसिंग ऑफिसर ने किए थे और जो असेसमेंट की वो वार्ड 2 के असेसिंग ऑफिसर ने की। तो ये इस केस का मूड क्वेश्चन था कि क्या जिस असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए हैं क्या वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी की एडिशन कर सकता है। इस केस में एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एसएससी को ना तो सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ था और बाद में जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना होता है और 142(1) का नोटिस जिससे इंफॉर्मेशन मांगनी थी वो भी एसएससी को रिसीव नहीं हुए थे, क्योंकि एसएससी जो है वो एनआरआई था और वो इंडिया के अंदर नहीं था। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69 के अंदर करीबन 70-80 लाख रुपए का एडिशन एसएससी का किया। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट था और उसके बाद जो है सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। मैटर जो है वो आईटीआईटी में गया। तो अमृतसर आईटीआईटी ने ये लॉ लेट डाउन किया और ये कहा कि आगरा बेंच पहले डिसाइड कर चुकी है, दिल्ली आईटीआईटी बेंच भी ये डिसाइड कर चुकी है कि जहां पे नोटिस किसी और असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया, किसी और वार्ड से इशू किया गया, रीजंस किसी और ने रिकॉर्ड किए हैं और असेसमेंट किसी और वार्ड ने की है, तो ऐसा संभव नहीं है। वही वार्ड जहां से एसएससी को नोटिस इशू किया गया है, जिस ऑफिसर ने एसएससी को रीजंस दिए हैं, रीजंस फ्रेम किए हैं, वही असेसिंग ऑफिसर जो है वो उसका असेसमेंट कर सकता है। यदि फाइल ट्रांसफर की गई है तो उसके बाद जब जो दूसरा असेसिंग ऑफिसर है वो उसको यदि उस साल की असेसमेंट करनी है तो उसको दोबारा नोटिस इशू करना होगा, दोबारा रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे और फिर जो है वो असेसिंग ऑफिसर उस असेसमेंट को कर सकता है। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार एसएससी के जो हो सकता है कि केस में इतने मेरिट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी हम टेक्निकल ग्राउंड पे इस केस को
करा सकते हैं। इस केस में जो असेसी था उसने कोई प्रॉपर्टी सेल किया था और प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उसका असेसी का ये कहना था कि ये मुझे असेसी जो है असेसी ने जो प्रॉपर्टी सेल की है कोई फैमिली सेटलमेंट में हुआ है। तो लेकिन को जो ITAT बेंच थी वो इस मैटर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्कशन नहीं हुआ और ये केस जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे ही असेसी के फेवर में गया कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए हैं वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसी की असेसमेंट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है परमजीत कौर वर्सेस ITO वार्ड 2 पगवारा। Friends, at the end of my deliberation, I appeal to you that please subscribe my channel, and if you have any suggestions about my videos, then please let me know so that I can incorporate all those suggestions into my videos. And if you wish that I should make some videos on a specific topic relating to the income tax, then you can also message me or put into the comment box in the YouTube so that I can make videos on those points also. Thank you, friends. Thank you.